क्या नई चीज़ दिख गई मुझे यहाँ पे? रोहन कॉफ़ी। क्या पिया जाए बताओ? अब आए गए तो इंडियन की शॉप पे आ गए तो बनता है भाई कुछ तो पीना। एक चीज़ मैं वापस लेना चाहूँगा, वो लेना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के बारे में, ये जो शॉप ओनर्स है ये मुझे सही नहीं लग रहे, क्योंकि आंटी क्या बेच रही हैं? एक्सक्यूज़ मी, वो आर यू सेलिंग? ओह कुछ नहीं बेच रही हैं, बस खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कब खाना पक जाएगा। चलो कोई नहीं। 1999 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था इस जगह को। मैं आपको होयान की इम्पोर्टेंस बता दूं वियतनाम के कल्चर के अंदर। तो ये एक टाइम पे पोर्ट होया करता था और वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का होता था। स्पेसिफिकली बताऊँ तो 1400 से लेके 1800 से बीच में यहाँ पे वियतनामीज हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए, पर्शियन हो गए, इंडियन हो गए, जापानीज़ हो गए, चाइनीज़ हो गए, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे और जो सारे मर्चेंट्स जो थे वो यहीं पे ही रहते थे। अब सबसे ज़्यादा इसकी एस्थेटिकली ब्यूटिफिकेशन की अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देखोगे येलो कलर, आप दूर तक जितनी भी घर देख लोगे वो सारे येलो कलर में आपको देखने को मिलेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये इसलिए है क्योंकि ये इतने सालों से एक ही टाइप का पेंट यूज करते हैं और ये पूरी की पूरी जो टाउन जो है वो काफी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे इतनी सारी नेशनैलिटीज के लोग ट्रेड करने तो आते थे, लेकिन दिक्कत ये आई कि जब यहाँ पे इनकी जो रिवर है, थू बॉन रिवर है, वो ड्राई अप हो गई और ब्लॉकेज की वजह से ना उधर शिप्स नहीं आ सकती थी। तो जब शिप्स नहीं आती थी तो सारा का सारा जो इनका ट्रेडिंग वाला जो था वो सारा शिफ्ट हो गया दा नांग में। तो ये जो विर सिटी बची पूरी की पूरी, इतनी ज्यादा इन्होंने वेल प्रिजर्व करके रखी हुई है। मतलब 400 साल तक आप अगर इधर आओगे तो बिल्डिंग्स देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, वो सारा का सारा जापानीज भी होगा, चाइनीज भी होगा, इंडियन भी होगा, वियतनामीज भी होगा। और अच्छी बात ये कि 1999 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था इस जगह को। दूसरा इधर का जाना जाता है कपड़ा। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स जो देखोगे वो टेलरिंग शॉप्स होंगे। हेलो। तो यहाँ पे लिनन के काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं, प्रॉपर लिनन, प्योर फॉर्म ऑफ लिनन कहेंगे ना उसमें। अरे वाह, शर्ट क्या लग रही है ये वाली। हाउ मच? 700,000। डू यू लाइक स्टिच इट? ओके। यहाँ पे आप प्रॉपर क्लासेस ले सकते हो। ये जो लैंटर्न्स है उसकी, कॉफ़ी कैसे बनती है उसकी, और इनका जो वियतनामीज क्यूजीन है, यहाँ का एक फेमस डिश है बुई नो, मैं नाम गलत बोल सकता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही मिलती है और पूरे वियतनाम में नहीं मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी यूज़ करते हैं वो नूडल्स ही होती है एक टाइप की, लेकिन जो पानी यूज़ करते हैं वहाँ का एक पर्टिकुलर वेल है, कुआँ है, उसमें से पानी निकाल के उसकी नूडल्स बनाते हैं। तो वो तो कहीं और मिल ही नहीं सकती है। या आप यहाँ पे आके आप जहाँ भी स्टे करोगे वहाँ पे भी आपको इसकी क्लासेस होती है। ये आपको बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच बनाना सिखाएंगे। कि यहाँ पे बुद्धा जी को ही मानते हैं और यहाँ पे एक और भगवान है उनको ना, एक ऐसे, हाँ ये रे इनके मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, इनको मानते हैं। और ये वाला पर्टिकुलर फ्रूट है, आई डोंट नो ये क्या है। ये एक तो बुद्धा जी को बहुत मानते हैं और दूसरा इन दोनों को मानते हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे पता नहीं है कौन से भगवान है, तो इसके बारे में भी पता कर लेंगे हम। ये देखो जैकेट्स एंड ऑल, नॉर्थ फेस की मिल रही है, ड्यूप मिल रही है भाई। ड्यूप कितने की है? हाउ मच मनी? दिस इज 1500,000। 1 मिलियन 1.5 मिलियन। देख रहे हो, मतलब अच्छा टाउन है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आते हैं, तो मतलब ये रेट भी अच्छे से लगाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे कि आप ना खुद के स्टैंप देख रहे हो, अपने डिज़ाइन के स्टैंप ले सकते हो और वो आपको वुडन इस पे एनग्रेव करके देंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी ये नॉर्मल चॉपस्टिक्स नहीं है गाइस, इसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा सकते हो। यहाँ पे बिना चॉपस्टिक के खाना खाना इज़ टफ। बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो नहीं रखते चॉपस्टिक्स के अलावा कुछ और, मतलब या फोक भी नहीं रखते, कोई तो स्पून भी नहीं रखते। नहीं तो ज़्यादातर तो स्पून और चॉपस्टिक्स देते हैं, क्योंकि चॉपस्टिक से आप ऐसे नूडल्स उठा लो और स्पून से आप उनका सूप पी लो। मतलब वहाँ पे पूरा टाउन देख लो, ऐसे पुराने घर हैं, साथ में इतने सारे हैंडमेड लैंटर्न्स लगे पड़े हैं, पूरा वुडन है और काफ़ी साल पुराना है, मतलब 400-500 साल पुराना। सोचो, तभी इसको 1999 के अंदर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया था। मतलब एक होती है कि एक जगह हो गई, जैसे एंकोर वॉट था यूनेस्को साइट, मैंने कंबोडिया के अंदर दिखाया था, एंकोर वॉट हो गया, उसको उन्होंने एक पूरे मंदिर को प्रिजर्व करके रख रखा है। लेकिन एक पूरे टाउन को प्रिजर्व करके रखना इज़ अ बिग थिंग। मतलब इतने सालों से यहाँ के जो कल्चर से, जितने भी ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे, अलग अलग बैकग्राउंड कल्चर से, उन सबको
एक ही जगह पे रोका हुआ है अभी भी, नहीं तो चेंज हो जाता है, मॉडर्न हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा होइयान के अंदर नहीं है। होइयान के अंदर आप आओगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत पुराने टाइम में आ चुके हो। अलग अलग नेशनैलिटीज़ के आपको लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करने को मिलेंगे। ये यहाँ का ट्रेड सेरामिक म्यूजियम पूरा का पूरा वुडन वर्क है भाई, पहले का है, अभी का नहीं है कि आपको लग रहा हो कि ये अभी से बनाया हो। इसके ऊपर देखो काई जमी है पूरी की पूरी, ये अलगे भी है। यही तो ब्यूटिफिकेशन है जगह की, यही तो ब्यूटिफिकेशन है। आंटी क्या बेच रही हैं? एक्सक्यूज मी, वो आर यू सेल है? ओह, कुछ नहीं बेच रही हैं, बस खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कब खाना पक जाएगा। चलो कोई नहीं। तो ये देखो, इससे ये खाना पकाते थे, मतलब कैसे ही खाते होंगे इससे। ओके नेवर माइंड। बट आप ये देखो कुल मिला के कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरा का पूरा वैसा का वैसा रख रखा है। और ये 400 साल पुराना है, नहीं कि अभी 100 साल हो गए हो, 150 साल हो गए हो। 400 साल पुरानी चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी रखी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, मैंने देखा है। अभी सारे के सारे आप देखोगे, ये अभी ट्रेड सेरामिक वाले म्यूजियम है। यहाँ वॉक करते हुए इधर भी चलोगे तो अब आपको यहाँ पे एक नया म्यूजियम मिल जाएगा, म्यूजियम ऑफ लोकल प्रोडक्ट। दाल चीनी बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, ये तो कम्बोडिया की फेमस है। ये हो गई चाइनीज़, पहले चाइना में ऐसी शिप में आते थे वो ट्रेड करने के लिए। ये वाली हो गई जापानीज़, जापानीज़ वाली वो काफ़ी सुंदर है यार। जापानीज़ वाली सुंदर लगती है अनटिल एंड अनलेस, फिर जब यूरोपियन आ जाती है तो ऐसा लग रहा है कि भाई पायरेट्स वाली होगी और लूट पार्टी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, आई एम सॉरी। मतलब अगर आप हिस्ट्री एंथुसियास्ट है और आपको हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप किसी जगह पे जाते हैं और उसकी जगह की हिस्ट्री के बारे में आपको जानना पसंद है, तो ये जगह से बेटर कोई और हो नहीं सकती। बड़ी यूनिक यूनिक से सुवेनियर्स है यार इनकी ये देखो हैट्स मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगी थी। आप लेकिन इसको लेके नहीं जा सकता मैं, नहीं तो मैं ये लेके चला जाता साथ में। इसको कैरी करना इज़ अ टास्क। सब इतने एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना रखे हैं पूरी की पूरी सिटी को। मिनियंस वाला भी है, ये वाला सोच रहा हूँ ले लूँ। वही ये देखो छोटे से मिनियन को भाई इन्होंने टोपी पहना रखी है, वियतनाम में है ना। वेरी ब्यूटीफुल। एक चीज़ मैं वापस लेना चाहूँगा, वो लेना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के बारे में। ये जो शॉप ओनर्स हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे, क्योंकि ना मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ना, पहले तो पूछते हैं कि डू यू वांट टू बाय। और मैं सच्ची में अभी जैसे मुझे मिनियन वाला आपने देखा होगा, मुझे पसंद में आया था तो मैंने बोला था आई वांट टू बाय दिस। तो बोलती कि कितना लेगा, मैं 2 दूँगा, 2 के बता दो आप रेट। तो पहले बोलती कि 70 का एक है, 70,000 वियतनामीज सॉन्ग, 70 का एक है, 2 लेगा तो वैसे 140 है, बट मैं तुझे 120 में दे दूँगी बिकॉज इट इज़ हैप्पी आवर। खुद देखो कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं आपको। तो कोई ना कोई किसी शॉप पे जा रहा है, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं। हर किसी को बोल रहे हैं, मतलब मुझे लगातार जिस शॉप पे जा रहा हूँ, दिस इज़ हैप्पी आवर, दिस इज हैप्पी आवर, मतलब हैप्पी आवर है तो क्या मतलब, क्या तो यू आर फर्स्ट कस्टमर। इतने सारे कस्टमर के अंदर क्या लगता है मैं सिर्फ एक कस्टमर होऊंगा? नहीं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर मतलब वो हो जाते हैं यार, तो यू गो मेरा मतलब वो वीडियो में मैं क्यों ही लूँ, क्यों बुरा दिखाऊँ किसी जगह के बारे में। बट यहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ही है, मतलब हो यान के मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा। थोड़ी देर से मैं यही नोटिस कर रहा हूँ, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर अलग अलग शॉप्स खोल रखी हैं। अब यहाँ की ये सब्ज़ी मंडी आ चुके हैं हम। मैं कह रहा था ना, ये एग्स जो है यहाँ पे इसको एज अ वेजिटेबल वो करते हैं। ये मैंगोज हो गए, ये बड़े सुंदर से ग्रेप्स हो गए, जापानीज ग्रेप्स। मैंगो सीन वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट विच आई हैव एवर टेस्टेड हो गए। दिस चिकन एग डक एग, वो अलग अलग टाइप के अंडे भी मिलते हैं भाई। अब मैंने पता यहाँ पे एक नूडल्स खाए थे मैंने, इसके अंदर वो ये वाले अंडे खा लिए थे छोटे वाले, में पता नहीं है किसके खा गया मैं। विच एग? हेव, इट्स अ बर्ड। ओके भाई, अब मैंने कहा कि हम यहाँ पे सब्जी मंडी आ ही गए हैं तो यहाँ पे क्यों ना कंपेयर कर लिया जाए। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर यहाँ पे मिल ही रहा है, तो एक बार रेट तो देख ले कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से क्या मिलता है। अनियन मनी 20,000 1 किलो। भाई आप सोच रहे हो 20,000 रुपये वियतनामीज डोंग, मतलब $1 से भी कम, 60 रुपये किलो। व्हाट अबाउट टोमेटो? 50,000 1 किलो। एंड दिस 20-50। सही है भाई। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर। मूली नहीं देखी मैंने, नहीं तो आपको मूली ही बता देता हूँ, बट मेन मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो गाजर, मूली, प्याज, टमाटर के रेट आपको पता है, आप अपने हिसाब से खरीद लेना और खाना बना लेना। आपको लग रहा है कि भाई मैं कैमरा चला रहा हूँ एक चक्कर में कि भाई वो सुबह उनका टाइम है कुछ ना कुछ सामान बेचने का और ये सब करने का, बिना डिस्टर्ब करे भी अगर मैं बिना कैमरे के भी जा रहा हूँ ना, कुछ पता कर रहा हूँ,
तो बड़े रूडली बोल रहे हैं कि अगर ले रहा है ले, नहीं तो जा, हैप्पी कस्टमर, हैप्पी आवर, हैप्पी आवर। अरे हैप्पी आवर है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सर पे चढ़ हो गए। अगर चाहिए होगा मैं तो वैसे भी लूँगा, जितना बोल लो। ये क्या नई चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे, रोहन कॉफ़ी। ये तो क्रेजी है यार। क्या पिया जाए बताओ, अब आए गए तो इंडियन की शॉप पे आ गए तो बनता है भाई कुछ तो पीना। कैफे सुआ पिया जाए या कैफे दुआ पिया जाए? दुआ ज़रूरी है तो कैन आई हैव वन कैफे दुआ या दुआ 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 में याद रखना। तो जो भी रोहन देख रहा है भाई ये वीडियो, जो भी रोहन मुझे जानता है, मैं सीरियसली भाई तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तूने यहाँ पे अपना एक कॉफ़ी शॉप खोल रखी है और इतनी एस्थेटिक और इतनी सुंदर सुंदर कॉफ़ी बेच रहे हो यहाँ पे। और जो बिहेवियर नॉट कूल होगा, नॉट शूल। और जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कॉफ़ी पी जाए आते हो तो मतलब आधा पौना घंटा लगा के आओ ऐसे बैच रहा हो। तो ये पता क्या करते हैं, जैसे कॉफ़ी दिख रहे हो इसके अंदर इतना सा दूध डाल के देंगे और फिर आप आधा घंटा बैठे रहो, जब बर्फ़ पिघलेगी तब जाके ऊपर आएगी आपकी कॉफ़ी। अब इस साइड में जो मैम है करीब आधे घंटे से तो यहीं पर ही बैठी हुई थी। तो मैंने बोला कि शुगर क्या ऐसे मिल्क कम यूज़ करते हैं क्या? कहते हैं नो दे पुट लेस मिल्क एंड मोर वाटर, बट वाटर डजंट टेस्ट गुड। तो ज़्यादा आइस डाल देते हैं कि पानी, ठंडे पानी की जगह पे आइस डाल देंगे और फिर उसको धीरे धीरे पिघलने दो, धीरे धीरे करके पिघलेंगे, आपकी कॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप पियो। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरी कॉफ़ी स्मॉल से मीडियम कप बनेगी तब मैं पिएगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है यहाँ का फ्यूजियन असेंबली हॉल, और ये अर्ली 17th सेंचुरी में फ्यूजियन लोगों ने बनाया था। और यहाँ पे लोग आते थे जो मर्चेंट्स थे, यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। तभी यहाँ पे देखो इंसेंस स्टिक्स मिलेंगी आपको, छोटे छोटे बॉन्साई ट्रीज भी लगाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर है भाई, आप खुद ही देखो। और इसका ये मेन जो जाना जाता है वो इसका ये 3 लेयर वाला 1 2 3 आप देख पा रहे होगे इसका एंट्रेंस गेट। और ये अर्ली 17th सेंचुरी से लेके अब तक यहाँ पे लोग आके पूजा करते हैं और अपनी प्रॉस्पेरिटी प्रे करते हैं। बट आप ये देखो हर कोना यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने ब्यूटीफुली उसको रखा हुआ है कि ग्रीनरी भी रहे, ये ऐसे पुराना सा इनका जो स्ट्रक्चर है पूरा वो वैसा का वैसा रहे, पेड़ भी वैसे के वैसे हैं और ये लैंटर्न्स लगाई हुई हैं। मुझे अगर कोई बोले कि होयान को आप 3 वर्ड्स में अगर आपको होयान डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या करोगे? पहला वर्ड मैं बोलूँगा नहीं, बोल देता हूँ चलो, रूड पीपल। दूसरा मैं बोलूँगा लैंटर्न्स। तीसरा मैं बोलूँगा हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे आपको वियतनाम की हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स आते थे यार। मतलब मैंने जितनी बिल्डिंग्स देखी हैं हर का स्ट्रक्चर अलग है, किसी का फ्रेंच स्ट्रक्चर है, किसी का इंडियन भी स्ट्रक्चर है, किसी ज़्यादातर जो है वो जापानीज़ है, चाइनीज़ है, पोर्तुगीज़ है, इतने सारे नाम ले लिए मैंने। और ये 1999 से वैसे के वैसे ही संभाल के रखा हुआ है।